पीपल, व्हाट्स अप। आवाज आ रही है आप लोगों को? आईसीएस वालों पूरी आवाज आ रही है? हाय एवरीवन, हाय गाइस, हाय। सब लोग रेडी? अंशु जी नमस्ते, हेलो स्पाइडर जी, आशीष जी नमस्ते, हाय हाय, अर्षिता जी नमन जी नमस्ते, शानवी जी क्या कर रहे, सीबीएसई वाले क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सीबीएसई वालों, आईसीएसई वालों, घटना घट गया आपके साथ, ये दुर्घटना हो गई है, सच बता रहा हूँ। मेरे को कल टाइम टेबल देख के बहुत दया आई एंड आई वाज रियली सैड आफ्टर, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वर सैड आफ्टर वाचिंग द आफ्टर सीइंग द टाइम टेबल? प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, आईसीएसई का टाइम टेबल देखकर कितनों को दुख हुआ है? ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ क्या हो रही है? हाँ क्या रे? कुछ नहीं हो रही। क्या हो रही है बे? कुछ नहीं। पार्टी हो रही है और ये हमारी पार्टी। अब आईसीएसई में हो नहीं हो, कितनों को दुख हुआ है देखकर, क्योंकि मेरे को बड़ा हुआ है यार। सच बता रहा हूं, मेरे को बड़ा हुआ है। I'll tell you why. The exam starting from May 5th. CBSE was announced with their timetable a month before. 2 months before actually. 2 months before it was announced. And the date was May 5th. So CBSE ideally had 4 months with a very clear mind कि examinations कब होने वाले हैं. And for them the examination starting from May 6th. ICSE on the other hand, they have their examination starting 1 day before CBSE, that is May 5th, and the dates are being announced 2 months before. So I feel you, ICSE people, I do feel you. I understand what's going in your mind, but there is a way, and that's why I'm here for, to help you understand कि भाई ठीक है, it's okay, जो लेट हुआ है वो लेट हुआ है, ठीक है, बट नाउ व्हाट इज द थिंग व्हिच वी नीड टू गो फॉरवर्ड एंड डू। तो मेरा जो पूरा आज का डिस्कशन होगा, इट वुड बी स्ट्रिक्टली ऑन टू द पार्ट कि भाई एग्जामिनेशन के दौरान अपने पास जो वक्त उसको कैसे हम पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा जो 1 मंथ स्ट्रैटेजी होगी, 2 मंथ स्ट्रैटेजी होगी, मैं डाल दूंगा वीडियो, चिंता मत करो। लेकिन अभी एग्जामिनेशन के दौरान कैसे प्रिपेयर करना है अपने आपको। रेडी हो सब लोग? अगर आप लोग रेडी तो बच्चों एक बार जोरदार बल्ले बल्ले हो जाए। राघव जी नमस्ते सर, पावन सर देयर, आई नो सी आईसीसी पीपल आर रियली पावर, आई कैन फील दैट राइट नाउ, आई कैन रियली फील दैट कि आईसीसी पीपल आर पावर, बहुत ज्यादा पावर लग रहे हैं मेरे को अभी सब लोग। बल्ले बल्ले करते हैं फिर स्टार्ट। चलो ठीक है, देखते हैं कितने लोगों ने देख लिया था ना आप लोगों ने। यू गाइस हैव सीन योर टाइम टेबल ऑलरेडी, इजंट इट? चलो ठीक है, लेट्स लुक इनटू दैट ना। मिनी हार्ट अटैक, अरे आई हैड द फुल हार्ट अटैक, आई वाज सो डैम I felt bad, literally I felt bad about this. तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब देखते हैं कि करना कैसे है, ठीक है, और क्या क्या करना है। तो I'll reduce the brightness a bit so that you can see the picture very clearly and the timetable very clearly. देखो ध्यान से, ठीक है, what is it going on? चलो, okay, now focus here very carefully, ठीक है, focus here very carefully. यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं? So from May 5th, that is your Wednesday, your examination starting, and it is a core subject paper, which is your English language, English paper 1. I'm hoping this is a core subject, है ना? For you, I'm not so sure about it. I know विधि जी बेकार टाइम टेबल। विधि जी आपको तो झटका लग गया होगा। I think now it's a real time when you should watch the Spectrum's video for suicide. I think you should definitely watch it, है ना? ठीक है, it's a core subject, ठीक है। So English paper 1 is your core subject number 1, and here is your environmental science, that is your EVS Group 2 elective, which is on May 6th. So if you guys are giving both of this, then you do not have any holidays in between. But if in case you are not giving environment EVS, art paper, if in case you are not giving these two, then you have good amount of breaks for English paper 1 and English paper 2. ये इसके लिए अच्छा ब्रेक है आपका। तो कैन सी May 5th को एक है, May 10th को एक है। How many of you guys are giving either of this paper or both of these paper? Please tell me so that I can plan it up well for you guys right now and tell you right now what could be the strategy. How many of us are giving both of these paper, either of these papers? You guys are? Hi रब्बा, Y2 इंग्लिश पेपर तुम नहीं जानते बेटा, तुम नहीं जानते आईसीसी कितने कष्ट कितने निकलती है। नोप नहीं देख रहे हो? हाँ तो फिट है, अगर नहीं दे रहे हो तो चिंता नहीं है, आपके पास इंग्लिश पेपर 1 May 5th को है, इंग्लिश पेपर 2 मंडे को 5 दिन के बाद है, मतलब आपके पास 5th भी होगा जिस दिन आप रेस्ट ले सकते हो, 6th 7th 8th 9th 4 दिन आपके पास होगी। और आई डोंट थिंक यू नीड 4 days फॉर रिविजन। सी वन थिंग, मेक इट वेरी क्लियर, ड्यूरिंग दिस हॉलीडेज इन बिटवीन द एग्जामिनेशन, please don't study anything new. Please keep all these holidays just for revision. And I don't think that you need 4 days for the preparation of English paper to revise करने के लिए second English paper की जरूरत नहीं होती है ना?
ठीक है, ग्रेट, ओके। व्हाई एम आई सेइंग दिस, लेट मी टेल दैट टू यू, बिकॉज योर नेक्स्ट पेपर, मेन पेपर इज हैपनिंग ऑन 12th, यानी कि 10th 11 12, समझो 10 11 12, एक दिन की छुट्टी है आपको, एक दिन की छुट्टी है आपको हिस्ट्री एंड सिविक, यानी कि एसएसटी पेपर 1 के लिए, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए आपके पास सिर्फ एक दिन का वक्त है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये जो गैप है आपका 5 दिन का, ये जो गैप आपका 4 दिन, यहाँ पे जो 4 दिन का गैप है, इस 4 दिन को आप पूरा का पूरा यूटिलाइज करो जस्ट टू स्टडी इंग्लिश पेपर 2। आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट, दैट शुड नॉट बी आइडियल वे टू डू इट, that should not be ideal way to do it. I understand it is not fair, I completely agree, because the holidays are so damn less. That's why I said कि I feel for ICSE grade students, क्योंकि छुट्टियों में तो लग गई है, CBSE वालों में छुट्टियां थी, CBSE वालों you know that. I'm not being partial towards ICSE, but I see, you can see for yourself, CBSE वालों के लिए बहुत बहुत 6 7 8 दिनों की भी छुट्टी बीच बीच में है। But now I can see very clearly कि भाई मंडे ये एग्जामिनेशन है और वेडनेसडे को आपका एक और पेपर है, सो यू जस्ट हैव 1 day हॉलीडे। सो आई रियली थिंक कि यहां में से आप कम से कम, कहां गया भाई, ऐसे तो मत करो, हाँ ठीक है, तो यहां में से जो आपका पहले सेट ऑफ हॉलीडेज हैं, इनमें से 1 दिन या 2 दिन आप निकालो, एसएसटी का पेपर 1 के लिए आप निकालो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक इट आउट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लीज टेक इट आउट। तो ये मेरा आइडिया है फॉर दी फर्स्ट एसएसटी एग्जामिनेशन। उसके बाद इकोनॉमिक्स का पेपर आता है, 8 पेपर 2 आता है, तो अगेन May 13 और May 15 अगर आप लोग दे रहे हो ऐसे, फिर दिक्कत है, अगर नहीं दे रहे हो इन दोनों इलेक्टिव्स को, देन यू हैव गुड हॉलीडेज। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, नाउ यू हैव गुड हॉलीडेज फॉर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए आपके पास अच्छे सेट ऑफ हॉलीडेज हैं फ्रॉम May 12 से May 18, यानी कि आपके पास 13th 14th 15th 16th 17, 5 दिन की हॉलीडे आपके हाथ में है, ठीक है, और 18 को जाके मैथमेटिक्स होगा। अगर आप इन दोनों में से कुछ दे रहे हो तो ठीक है, इकोनॉमिक्स भी अगर आप दे रहे हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी अगर आप दे रहे हो तो मेरे ख्याल से फिर दिक्कतें आएंगी, बिकॉज देयर इज नो हॉलीडे बिटवीन हिस्ट्री सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, बट आई डोंट थिंक इट शुड बी अ बिग प्रॉब्लम इफ इन केस यू आर नॉट गिविंग इट, ठीक है। सो यू हैव प्रॉपर हॉलीडेज फॉर मैथमेटिक्स, आई एम ग्लैड अबाउट दैट। मतलब भाई मैथ्स के लिए तो छुट्टी मिल गई आपको 5 दिन की, आई एम रियली ग्लैड। सो देयर आर नो आइडियाज बिहाइंड की प्रिपरेशन कैसे करना है, जस्ट रिवाइज मैथमेटिक्स, एंड इफ इन केस यू कैन सेव टाइम, डू सेव। आई टेल यू व्हाई, गिविंग इको, रोहन यू आर गिविंग इको, you're not Rishita, but few of you guys are giving. If in case you're giving it, for everyone who is giving economics paper here, अरे हाँ, if in case you're giving economics paper here, तो बेटा यही छुट्टियां हैं जहां पे आपको मेहनत करनी है। या तो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले आपका इकोनॉमिक्स रेडी हो जाना चाहिए, इकोनॉमिक्स रेडी हो जाना चाहिए, और ये जो 1 दिन का गैप, 1 दिन का भी गैप नहीं, जो जब हिस्ट्री सिविक्स पेपर देकर आओगे उसके बाद कुछ घंटे रेस्ट लेने के बाद बस रिवाइज करने का वक्त होना चाहिए, वरना आई डोंट थिंक यू शुड इन्वेस्ट एनी मोर टाइम इन दिस। तो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले इसको इकोनॉमिक्स को करके रखो, पूरा करके रखो, क्योंकि बीच में वक्त नहीं है, बीच में कोर्स सब्जेक्ट पे ध्यान देना है ना, इलेक्टिव से वक्त ज्यादा नहीं देना है। तो मेक श्योर दैट योर electives are much वेल प्रिपेयर्ड बिफोर द एग्जामिनेशन इटसेल्फ, एंड यू जस्ट नीड टू रिवाइज इट, स्पेंड सम 5-6 hours on it, not more than that, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग बैक पेपर, नाउ आफ्टर मैथमेटिक्स, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, on May 20, May 18th is mathematics, May 20 is your SST paper 2, which is your geography, ठीक है। नाउ ज्योग्राफी के लिए आपके पास सिर्फ 1 दिन का वक्त है, विच इज योर May 19th। सो दैट्स व्हाई आई सेड, इफ इन केस मैथमेटिक्स के दौरान, मैथमेटिक्स की छुट्टी के दौरान अगर आप 1 दिन निकाल सकते हो, और या तो 2 दिन निकाल सकते हो, तो -1 और 2, मुझे लगता है कि आराम से आप 3 दिन में मैथमेटिक्स तो आराम से कर ही लोगे। अब 1 या 2 दिन अगर आपको मिल जाते हैं तो डेफिनेटली एड इट अप हियर फॉर द केस ऑफ ज्योग्राफी पेपर। समझ रहे हो, 6 days फॉर मैथमेटिक्स कैसे बेटा, May 12 को हो रहा है आपका, तो 13th है, 14th है, 15th है, 16th है, 17th है, 5 दिन हुए ना, 18 को क्यों काउंट कर रहे हो, 12 और 18 को काउंट मत करो, 12 को आप टायर्ड रहोगे, you will be tired on the day when you are writing down the examination, so you will be pretty tired, so don't count that. If in case you have the strength, you have the stamina, you go ahead and study, but I would always recommend students ki on the day of examination you take good amount of rest, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूं, मैं 5 दिन लेके बढ़ रहा हूं, ठीक है। आगे अब देखो इस बात को, ठीक है। अब तो यहां पे आपने May 20th के लिए प्लान बना दिया कि भाई जो 5 दिन की छुट्टियां मैथमेटिक्स के लिए, उसमें से मैं 1 या 2 कम से कम दे दूं ज्योग्राफी को रिवाइज करने के लिए, अगेन पढ़ने के लिए नहीं, वक्त बचता है तब पढ़ना चीज, वरना नहीं, रिवीजन बस। चलो ये हो गया। उसके बाद प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी। तो इसके बाद आती है 8 पेपर 3 May 22 को, और आता है फिर आपका इलेक्टिव्स May 24 को। इसमें आप देख सकते हो आपको एक गुड अमाउंट ऑफ 1 डे का हॉलीडे दिया जा रहा है, तो अगर आपके पास ये इलेक्टिव्स हैं तो आपके पास एक दिन का छुट्टी है, तो डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड लैंग्वेज की बात आती है।
सेकंड लैंग्वेज भी आपका हो रहा है May 25 को, तो यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम May 20th से लेके आपके पास May 25 तक अगर आपके पास सेकंड लैंग्वेज है तो काफी अच्छा वक्त है आपके पास उसको करने के लिए. तो आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस, आई एम नॉट एट ऑल वरीड अबाउट सेकंड लैंग्वेज. व्हाट आई एम मोर वरीड अबाउट इज दिस फिजिक्स and hold on and chemistry and biology. I'm worried about this. You can see why I'm worried about. You can see कि मैं क्यों डर रहा हूं. समझ में आ रहा है आपको कि मैं क्यों डर रहा हूं इस बात को लेकर. मुझे पता है कि भाई आईसीसी फिजिक्स में 12 चैप्टर्स हैं, 11 है बेसिकली. केमिस्ट्री में मैं समझ सकता हूं, शांति शर्मा जी बताना क्यों, है ना. केमिस्ट्री में भी समझ सकता हूं मैं कि भाई 11 चैप्टर्स होंगे, उसमें भी 11 या 12 होंगे, है ना. और उसके बाद बायोलॉजी में मान सकता हूं मैं 11-12 होंगे कि नहीं होंगे ना. लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग. एम आई राइट? 12 चैप्टर्स, 13 चैप्टर्स, दे आर देयर, करेक्ट. तो आई अंडरस्टैंड कि ये है, ये दिक्कत तो है. तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनो इस बात को. अगर May 20 के बाद आप इनमें से कोई भी पेपर नहीं दे रहे हो, तो सेकंड लैंग्वेज में मान लिया आपने दे दिया, ज्यादा वक्त तो नहीं लगे ना उसके लिए, नहीं दे रहे हो, तो May 20 के बाद आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन आ रहा है May 28 पे. तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 7 दिन का वक्त है आपके पास. 7 दिन का वक्त है फॉर फिजिक्स. 7 डेज का वक्त है आपके पास. अब मुझे लगता है कि आपको 7 दिन की जरूरत है, इसलिए 7 दिन की जरूरत नहीं है. मे बी आप लोग शायद 3 दिन का वक्त चलेगा. बता देता हूं आइडिया कैसे है. बेसिकली आपके पास 5 यूनिट्स हैं. 5 यूनिट्स में अगर आप देखोगे, पहला जो 3 चैप्टर्स है, फोर्स हो गया, मशीन हो गया, और जो भी चैप्टर हो गया पहला 3, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये तीनों चैप्टर्स तो भाई मेरे ख्याल से आधे दिन में हो जाएगा. प्रैक्टिस वगैरह 1 दिन भी आप लेना तो पूरा ले लो, ठीक है. उसके बाद लाइट से रिलेटेड चैप्टर्स आएंगे जिसमें बहुत सारा डिविजन्स हैं, चीजों में डिविजन्स है. दैट इज योर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, और जो भी चीजें वो सारे 1 दिन में हो जाएंगे. उसके बाद आती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी और हीट चैप्टर, है ना. इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर उसमें मैग्नेटिज्म निकाल दिया गया है. अब इलेक्ट्रिसिटी, हीट और मॉडर्न फिजिक्स को एक साथ कर सकते हो. साउंड भी आपका बीच में, बट इट इज नॉट दैट हैवी. तो अगर आप 3 दिन के हिसाब में आगे बढ़ोगे फिजिक्स में, तो आई थिंक पहले दिन आप 4 चैप्टर्स आराम से कर सकते हो, दूसरे दिन आप 3.5 चैप्टर्स कर सकते हो, और तीसरे दिन अगेन रिवाइज कर सकते हो बाकी 3.5 या 4 चैप्टर्स को, ठीक है. तो दिस वे यू कैन प्लान इट अप इन 3 डेज, और मेरे ख्याल से 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए वेरी वेरी इजीली, अगर आपने पढ़ के रखा हुआ है तो, ठीक है. ओके, तो ये हो गया. तो अब भी अगर आपने इसको 3 दिन में कर दिया तो आपके पास 4 दिन बच जाएंगे. अगर 4 दिन बच जाते हैं तो बच्चों क्या करना है पता. अगर 4 दिन बच जाते हैं तो उनमें से 2 दिन क्यों देना यार, 1 दिन आप केमिस्ट्री को दे दो, या तो चलो 2 ही दिन दे दो, और 2 दिन दे दो बायोलॉजी को, ठीक है. 2 दिन आप केमिस्ट्री को दे दो, 2 दिन दे दो बायोलॉजी को. समझ में आई बात? आइडिया क्लियर है, ठीक है. लेकिन हमेशा देखना कि भाई फिजिक्स स्ट्रांग हो गया आपका. फिजिक्स अगर आपको लगता है कि नहीं सर 3 दिन में नहीं हुआ है, तो चलो 4 दिन ले लो फिजिक्स में 4 दिन लेके कर लो, पूरा आराम से कर लो. 1.5 दिन दे देना यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए, और 1.5 दिन दे देना बायोलॉजी के लिए एक्स्ट्रा. भाई 1 दिन से 2.5 दिन ज्यादा होते हैं ना, तो वो काफी है, ठीक है. सिर्फ केमिस्ट्री की बात आती है. केमिस्ट्री में अगर आपके पास ऑलरेडी 1 दिन है, केमिस्ट्री के लिए, उसमें आप 1.5 दिन या 2 दिन जोड़ो, 3 दिन मिल गए केमिस्ट्री में. सेम प्रोसेस आपने जो फिजिक्स अपनाया वही अपनाओगे आप, है ना. कि पहले दिन 3-4 किए, दूसरे दिन में 3-4 किए, तीसरे दिन में 3-4 किए. अगर ये कर पा रहे हो आप तो यू विल बी इन वेरी गुड टर्म्स. लेकिन बच्चों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता. यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है डिसिप्लिन. अगर आप डिसिप्लिन से इन चीजों को फॉलो कर पाओगे और एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले ही बहुत सारी चीजें कवर अप कर पाओगे, तो फिर आपका जो ये माहौल है जो May 5 से स्टार्ट होगा, उसमें आपके पास बहुत अच्छा ब्रीथिंग स्पेस होगा और आप काम भी रहोगे. अगर आपने इन 2 महीनों में मेहनत नहीं की, अगर मार्च और अप्रैल के महीने में मेहनत नहीं की, तो फिर बहुत दिक्कतें होंगी when you reach here. You will be so stressed, you will be so pressurized, you will be depressed, and that is not a good thing during an examination. तो ताकि आप मई के महीने में डिप्रेस ना हो, मेक श्योर कि आप मार्च और अप्रैल के महीने में ऐसे अपने आप को तैयार कर रहे हो कि भाई दुनिया देखती रह जाए. ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. डिसिप्लिन से करो, अगले 2 महीने में पूरी मेहनत करो, में अच्छा ही जाएगा, ठीक है. तो आपका बायोलॉजी भी हो गया. बायोलॉजी के बाद आपका फिर 1 दिन के बाद हिंदी होती है. जो बच्चे हिंदी दे रहे हैं हिंदी दे सकते हैं, आपकी कोर्स सब्जेक्ट उसके साथ खत्म हो जाते हैं, ठीक है. हिंदी अगर आप दे दो, मुझे पता नहीं कितने बच्चे आप हिंदी लिए होंगे, हिंदी लिया हुआ है आपने, तो आपको फिर हो जाएगा, 1 दिन की बात है.
जून 3rd आपके लिए हॉलिडे है, यू कैन कवर अप हिंदी ड्यूरिंग दैट, क्योंकि लिटरेचर है मैं ज्यादा वक्त नहीं डाल सकता, बट आई एम मोर कंसर्न अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आप ये चीज फॉलो कर पाए तो करना जरूर, बहुत अच्छा जाएगा। और उसके अलावा यहां पे जो मैं कैलकुलेशन बताइए, इस कैलकुलेशन थ्रू भी कर लेना, इट विल रियली रियली गुड, इट विल रियली बेटर। ये मेरे को आइडिया लगता है कि इतना वक्त तो आपको इस सब्जेक्ट में और इतना वक्त तो आपको इस सब्जेक्ट में लगना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इस वक्त पे नहीं हो पाएगा, अभी लगता है, अगर आपको लगता है अभी कि यहां पे मैं नहीं चाहता कि मैं इतना स्ट्रेसफुल रहूं कि 3 दिन में फिजिक्स खत्म करना है, 3 दिन में केमिस्ट्री, 3 दिन में मैथ्स, 3 दिन में बायोलॉजी खत्म करना है, अगर ये स्ट्रेस में मैं उस दौरान ना रहूं तो फिर एग्जाम से पहले मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम से पहले मेहनत करनी पड़ेगी, अप्रैल और मार्च में। आज भी आप देखोगे मार्च 2 है, आपके पास अभी भी आराम से 2 महीने हैं, 60 डेज है आपके पास, और 60 डेज में काफी अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो, काफी अच्छे लेवल पे, ठीक है। और आज हम यहां पे है उसी चीज के बारे में बात करने के लिए भी। चलो ये तो हो गया, प्लानिंग समझ में आ गई। ओके, मिलते हैं बच्चों फिर, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, अल्टीमेट नेक्स्ट टाइम, पीस।